हे गाइस, तो मोस्ट वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो अभी मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं फ्रेंड्स, और मैं यहाँ पे चाय वगैरह सब कुछ आज ना बहुत ही देख देख के काम हो रहा था। क्योंकि मेरे यहाँ ना मैं बहुत आप लोगों को ना अपने कल की वीडियो में एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना याद तो था कि हाँ बताऊँगी, लेकिन जब बातें कर रही थी तो उसको तो मैं भूल ही गई थी। तो वीडियो में फुल बने रहेगा, लास्ट में आप लोगों के साथ मैं फेस आके शेयर करूँगी। अभी तो रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आज मेरा मॉर्निंग का रूटीन कैसा है, कैसे कैसे मैंने क्या किया है। तो यहाँ पे ना डुग्गू का तो आप लोग को पहले बहुत कई हर वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर ही करते हैं कि उसका डेली का फरमाइश होता है पूड़ी पराठे। तो कई दिनों से बोल रहा था कि आलू की पूड़ी बनाओ, तो आज उसके लिए आलू की पूड़ी बना रहे हैं। और खाने में ना कुछ भी नहीं बनाएंगे क्योंकि शाम का थोड़ा सा चावल बचा हुआ है, और मेरा ना बहुत ही सिंपल सा खाने का मन कर रहा है। पता नहीं क्या है, बुखार की वजह से क्या बीच में ना 2-3 दिन मैंने टेंशन की वजह से फिर दवा भी नहीं खाई थी, तो फिर से वही प्रॉब्लम होने लगा है फीवर वाला। और कमर में जो मेरे पेन होता था ना फिर से होने लग गया है। ये सब ना वीकनेस की वजह से होती है, क्योंकि मेरे शरीर में ना स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है थायराइड की वजह से। और एक बीमारी हो तो हो, बढ़ती ही जा रही है, दवाइयों की गोलियां ना बढ़ती ही जा रही हैं लाइफ में मेरे। तो आज बस अपने लिए ना चोखा और चावल खाएंगे, बच्चों के लिए आलू का पराठा और हस्बैंड के लिए बना दे रहे हैं। और बताएंगे कि क्यों हस्बैंड और बच्चों के लिए ही बना रहे हैं आज। नहीं तो 2-3 दिन से तो मेरा चेंज हो गया था फिर, लेकिन बीच में ना होता है जिसकी जो आदत होती है वो मानेगा नहीं, हर तरीके से अपनी बात ही मनवाएगा। तो चलो मैं ही सही बुरी क्यों ना, आप सही हैं सही रहिए, मैं ही बुरी हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा तो स्टैंड लेना बनता है। तो बच्चे यहाँ कोचिंग से आ गए थे और डुग्गू की तो आज बल्ले बल्ले हो गई है, क्योंकि आलू की पूड़ी देखते ही ना उनके बोलते हैं मम्मी मेरे ना मुँह से राल टपक रहे हैं। तो वही कुछ ऐसा ही था। तो बच्चा अपना खा लिया है, और इतने खुशी से खाया नहीं, इतना इसको खिलाना पड़ता है हाथ से। तो बच्चे खा के चले गए थे, और अभी ना 10 बज रहे हैं, मैं भी ना थोड़ा सा रेस्ट करने लग गई थी। क्योंकि ना आजकल खाना खाने का अंदर से मन ही नहीं करता, बस केवल अपना ध्यान रखने के लिए खाना पड़ता है, क्योंकि अगर खाएंगे नहीं तो चलेंगे कैसे। तो यहाँ पे जो मैंने ना 3-4 आलू रखी थी अपने लिए, और एक टमाटर, और सिंपल सा बस एक मिर्च काटेंगे और तेल और सिंपल सा नमक डालेंगे, बस सादा। क्योंकि ना बिल्कुल ही सादा खाने का मन कर रहा था। कभी कभी हो जाता है ना ऐसे, मेरे ना पेट में लगता है कभी कभी आग का गोला बैठा हुआ ऐसे एक जगह पे इकट्ठा है, और ऐसे ही लगता ना तो कुछ भी खाने का मन नहीं करता, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है यहाँ पे। तो ये बच्चों का आलू का पराठा है तो आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। बस मेरा आज का यही खाना बना हुआ है, शाम को क्या बनाएंगे शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी खा लीजिए। फिर खा पी के मैं आ गई थी यहाँ पे, थोड़ा देर ना वही होता है कि आप लोगों के पास भी आना होता है, तो आके फिर से आ गई थी रेस्ट कर करके। दवा भी खा लिया था, इतने टाइम तक आ गई हूँ। आज ना गेहूँ मुझे धुलना है, क्योंकि अब ना सिचुएशन कुछ बढ़ता ही जा रहा है, तो आदमी आपके ऊपर उंगली ना उठाने पाए, कहने ना पाए इसके पहले आप रेडी रहो, कुछ ऐसा है। तो ये सब तो मुझे करना ही होता था तब भी, लेकिन तब था ना कि एक में होता था, लेकिन अब सबका अलग अलग जब है तो भाई मैं क्यों खाऊं। आप अपना बना के खाओ, मैं अपना, ये ना कहने को आदमी को मिले कि मैंने धो के रखा है तो आप खा रही हो बैठ के। तो आज मैं चल रही हूँ गेहूँ धुलने के लिए, बस ना इसी बाल्टी से 2 बाल्टी गेहूँ मैंने धुला हुआ था जो फाइबर वाला था, तो यहाँ पे धुल के आ गई हूँ, छत पे डाल दे रही हूँ। और आज ना धूप भी कड़ाके की है, लेकिन ना धूप जो है आती जाती रह रही थी, क्योंकि दोपहर में तो मुझे मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लग गया था, एक बार बहुत ज़्यादा तेज़ से बदली छा गई थी। और आज ना ये मैंने काबुली चने फैलाए हुए हैं थोड़े से, ये ना मुझे भी ध्यान से निकल जाता है कभी कभी, कोई चीज़ मैं ना मंगा के रख देती हूँ फिर उसका ध्यान नहीं आता। क्योंकि मेरे यहाँ ना ये छोले वगैरह सब जेंट्स लोग बहुत कम पसंद करते हैं, बस लेडीज़ों की फेवरेट है, तो इसलिए मैं ना इसको बनाती भी नहीं हूँ जल्दी। तो फ्रेंड्स, दोपहर के अभी टाइम हो रहे हैं 1:02 हो रहा है, तो सारा काम हो गया है मेरा, किचन भी साफ़ हो गए हैं। मैं बैठ गई हूँ आके स्लैब पे ऊपर, क्योंकि ना बाहर उधर अभी पानी सूख रहा, पंखा चला के जस्ट आई हूँ, और रूम का भी तो पंखे के नीचे ना आवाज़ जो है साफ़ नहीं आता, पंखे की आवाज़ ज़्यादा कैच होती है। तो आ गई थी किचन में आप लोगों से बात करने, क्योंकि ना आप लोगों को वेट करा रही थी कि हाँ एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाई थी, भूल गई थी बस।
बातें करते करते, क्योंकि आजकल ना बातें हमारी कम ही नहीं हो रही हैं। और मैं भी ना रेडी हो गई हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ना अब यही टाइम होता है, घर का सारा काम फिनिश हो जाता है। जो हस्बैंड बोलते हैं ना मेरे हस्बैंड तो हमेशा बोलते हैं कि दोपहर में क्या करना है बना लो, खाओ, सो, दिन भर क्या काम है, तो यही सब दिन भर काम होता है। और अभी तो मुझे ना कपड़े भी प्रेस करने हैं, तो थोड़ा सा करेंगे रेस्ट, तभी कपड़े प्रेस करेंगे। क्योंकि ना लगातार अगर काम करते रहेंगे तो बॉडी हमारी जो है वो जवाब दे देगी कि काम मत करो, एकदम से रेस्ट करो। और अभी ना बादल भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो डर लग रहा है कहीं हमारा गेहूँ ना सत्यानाश ना हो जाए, सारा मेहनत हमारा। तो चलेंगे, लेकिन पहले आप लोगों से बात कर लेते हैं। वैसे बरसने वाला नहीं है, क्योंकि धूप भी है, बादल भी है, बट बारिश का ना कोई होता नहीं। कभी कभी ना होते हैं ना बरसने वाले बादल, जो है वो बता के नहीं बरसते, वो बरस के चले जाते हैं, वैसे होता है। तो कभी कभी चूक हो सकती है। तो चलते हैं मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। तो हाँ, हुआ था ऐसा ना, जब मतलब फर्स्ट डे जब झगड़े हुए थे, मैंने रात को बनाया था सुबह को, फिर रात को मैंने खाने बनाए थे, फिर उसके बाद सुबह मैं ना उठ के जा रही थी फ्रेश होने के लिए बाहर, मतलब लेटरिन वॉशरूम। तो कहते हैं ना चुंगली की धार इतनी तेज़ होती है कि खून के रिश्ते में भी ना बिल्कुल कई पार्ट कर देती है। तो वही वाला होता है, चुंगली की धार ना सबसे शार्प होती है, मैंने देख लिया। मैंने केवल कहावत सुनी थी, राइटिंग मतलब कभी कभी लिखा भी देखा था, लेकिन हाँ अपनी लाइफ में मैंने उसको प्रैक्टिकल होते हुए भी देखा कि चुंगली ऐसी चीज़ होती है। तो मेरी जो सेकेंड नंबर की ननद है ना, उन्हीं ने सारा ये जो कांड किया था, उन्होंने ही करवाया था। उन्होंने ही जाके बताया था कि बगैर नहाए खाना बनता है अंदर। क्योंकि ना इन लोगों को कोई काम तो होता नहीं था, कोई हेल्प तो करा नहीं सकती थी, क्योंकि इनको ना नीट की तैयारी कर रही हैं, कहना तो नहीं चाहिए, ऐसी तैयारी कर रही हैं। भगवान मेरी तरह सबकी लाइफ ना करें, वो आगे बढ़ें अपने लाइफ में। लेकिन जो आदत है ना, शायद इस आदत को अगर आदमी लेकर आगे बढ़ेगा तो कभी भी आगे सक्सेस तो नहीं होना है। क्योंकि जो फ्रेश माइंड होते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहने वाले होते हैं, वहीं शायद आगे बढ़ पाते हैं। वरना होता होगा भाई, किसी के साथ होता होगा कि गलत लोग भी आगे बढ़ जाते होंगे। मैंने तो नहीं देखा है, ऐसे पढ़ाई के करते हुए बच्चों को तो मैंने नहीं देखा है। तो उन्हीं का सारा किया धरा था। फिर हाँ, जब मैं सुबह गई ना बाहर फ्रेश होने के लिए, तो उठ के तो बैठी थी, तो मुझे क्या, मैं सोची चलो पढ़ने के लिए बैठी होंगी। सुबह के 5:10 हो रहे थे, क्योंकि 5 बजे उठती हूँ मैं, कभी 4:30 बजे। तो थोड़ी देर ना इधर उधर घूमती टहलती हूँ, फिर उसके बाद जाती हूँ मैं बाहर। तो अचानक से मेरी पीछे आई और बोली, मुझे माफ़ कर दो भाभी, मुझसे ही गलती हो गई थी, मैंने ही मम्मी से बोला था, और पापा को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, पापा जिएंगे नहीं। आज रात भर पापा सोए नहीं हैं, बस बैठे बैठे ही रह गए हैं, कभी लेटते थे कभी बैठ जाते थे उठ के। अलग मत बनाओ, एक ही में बनाओ, सब लोग खाएंगे, बहुत बड़ी मुझसे गलती हो गई। तो होता है ना, आदमी इतना कठोर तो होता नहीं, फैमिली है, लाठी मारने से काई नहीं फटने वाली है, ये वाला तो कहावत आप लोगों ने अच्छे से सुना ही होगा। तो मैं भी बोली चलो जाओ, रो नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, तो बता देना था तुमको कि ऐसी ऐसी बात थी। तो उनको मतलब रियल भी बता देना था, इतना लड़ाई झगड़ा क्यों हुआ। लेकिन अभी के लिए आप जाओ, मुझे अभी फ्रेश होना है, जाओ फिर देखेंगे। तो मैं आई, हस्बैंड से भी बताई। फिर उसके बाद ना मैं बनाई, मतलब खाना इकट्ठे बना रही थी, 2-3 दिन तक बना मेरा। फिर उसके बाद कल हाँ बुधवार था, कल शाम को ना मेरे बहुत ज़्यादा मतलब दवा नहीं 2-3 दिन से खा रही थी ना, इस वजह से फिर से वही फीवर वाली प्रॉब्लम होने लग गई थी। तो मैं थोड़ा सा लेट गई थी, और ना वो दिखाई थी आप लोगों को ना, मतलब जब मैं बना के खाना रख दी हूँ तो आप लोग बाद में आओगे, 2-3 लोग अपना बना के खाओगे, तो वो खाना जो मैं बनाई हूँ वेस्ट तो जाएगा, कि मैं कितना खा लूँगी। तो वही मैं भी सोच रही थी कि हस्बैंड जी आएंगे तो उनसे पूछवा लूँगी, क्योंकि ये लोग तो बताएंगी नहीं। बता दो हाँ ये लोग ये चीज़ खाएंगे, तभी समझ में आता है उनके लिए। ये बना दो, खिचड़ी खाएंगी मम्मी, दाल खाएंगी क्या, तो क्या मैं बनाऊँगी नहीं, बनाती तो ज़रूर मैं, जब बना रही हूँ सबके लिए। तो मैं भी, और बच्चों से अगर मैं कहलवाती ना, तो ये लोग बच्चों की बातों को ना उल्टा रिजेक्ट करके, उसका उल्टा ही मतलब निकाल के और भी ज़्यादा उल्टा करती हैं। क्योंकि उसका भी मैंने एक बार परिणाम देखा था। मैं ना खड़ी नहीं हो पा रही थी कमर दर्द की वजह से, तो पराठा बनाने को बोला गया था, पराठा और सब्जी। तो मैं बोली बेटा मैं सब्जी बना दूंगी, पराठे ज़्यादा देर तक बनाना है, मैं खड़े होकर ज़्यादा देर तक बना नहीं पाऊँगी, बोल देना कि बना लेंगी ये लोग।
तो आटा लगा के तो मैं रख दी थी। और समर डुग्गू को ना, ये जब स्कूल जाते हैं तो शाम को बहुत ज़्यादा भूखे रहते हैं। और मेरे यहाँ कभी कभी होता है ना, सब लेट आते हैं तो सब्ज़ी वगैरह बहुत रात में आती है तो काफ़ी टाइम हो जाता है, तो बच्चे सो जाते हैं। इस वजह से ना मैं उन लोगों को दे दी थी रोटी सेक के, 2 रोटी और आलू, तो आलू की सब्ज़ी मतलब भुजिया। तो वो लोग तो अपना खा के सो गए थे बच्चे। और ये लोग ना आई, मतलब बच्चा ऐसा बोला था और ये लोग क्या समझ के आई, बाद में बता रही थी कि तुमने बोला था मैं खाना ही नहीं बनाऊंगी आज। ये लोग आई, जो मैंने आटा लगा के रखा था उसको नहीं बनाई रोटी, दूसरी आटा लगा के दूसरा रोटी बनाई, अपना सब्जी बनाई। और खाना ऐसा बनाई ना कि हम हस्बैंड वाइफ के लिए कुछ बचा ही नहीं था उस दिन। तो ये आए तो अचानक से, मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो जब मैं आई देखी तो ना एक रोटी थी ना उसमें एक भी सब्जी, तो मैं भी चक्कर में पड़ गई कि अब क्या होगा। और आटा देखी जो मैं लगा के रखी थी वो वैसे के वैसे रखा था। तब मेरे मतलब हस्बैंड जी भी देखे, मेरा भी दिमाग खटका, मैं भी बोलने लगी देखो ऐसे हो रहा है कि अगर एक दिन तबीयत ख़राब हो जाएगी तो घर के लोग ऐसा करेंगे, खाने को ही नहीं मिलेगा। तो समर ना सब्जी थोड़ा सा छोड़ दिया था, खाया नहीं था। तो मैं सोची चलो फेंकेंगे नहीं, मैं ही खा लूँगी, क्योंकि मुझे भी आलू की भुजिया पसंद होती है। तो मैं ना वही आलू की भुजिया जो थोड़ी सी बची थी वो, और जो आटा मैंने लगा के रखा था उसका रोटी सेका हस्बैंड के लिए खा लिए। मतलब खाना कहाँ, जब ये सब टेंशन वाली बात हो जाती है ना तो खाने का भी नहीं मन करता और मन बिल्कुल रूठ जाता है। और उनकी आदत है ना, दिन भर काम करके आते हैं तो शाम को उनको बहुत तेज़ से भूख लगी रहती है, खाते हैं अपना पेट भर के। तो फिर से आते हैं कल वाले बुधवार को, आज बृहस्पतिवार है। तो फिर शाम को मतलब वही मैं वेट कर रही थी हस्बैंड का कि उनसे पूछवा लूँगी। तो ये लोग आई, अपना बनाने लगी, बोली तुम अपना बना लो, हम लोग अपना बना लेंगे। तो हम कहे क्यों बना रही हो भाई, हम जब बना रहे हैं। तो बोली नहीं, तुम इतना लेट कर रही हो, कौन बैठेगा इतनी रात तक। मतलब 7:30 ही बज रहे थे और ये लोग ना 9 साढ़े 9 के बाद ही खाते हैं। लेकिन बहाना चाहिए लोगों को, क्योंकि कल इनकी सिस्टर भी आई थी मिलने के लिए, तो वो तो और भी ज़्यादा डेंजरस हैं। तो वही सब लोग अपना पढ़ा के गई होंगी कि हाँ भाई खाओ, तुम्हारे खर्चे ज़्यादा हैं, उनके खर्चे ज़्यादा हैं तो तुम क्यों देखोगी, अपना अपना देखो। ये सब बातें होती रहती हैं। तो ठीक है, मेरा खर्चा बढ़ा है भाई, मेरे बच्चे हैं, मैं देखूँगी अपना। हस्बैंड जी तो अभी देख ही रहे हैं, खुश होकर नाराज़ भी होकर, क्योंकि दोनों तरीके से उनके ऊपर तो डबल प्रेशर है, मेरा भी और मम्मी पापा का भी। उनको तो सबको ही देखना चाहिए, लेकिन समय है ना कि सब कुछ करवाती है, सब कुछ दिखाती है। तो मैं उनको भी सॉरी बोलूँगी, क्योंकि मैं भी ना मजबूरी में भी ये डिसीज़न लेना पड़ गया, क्योंकि मैं तंग आ गई थी, बहुत ज़्यादा हद हो गई थी इसलिए। तो फ्रेंड्स अब ना चल रहे हैं, रेस्ट करेंगे। बता दिए हैं अपना रियल वाला, और दिखा दें आप लोगों को, मतलब बदली भी छाई हुई है थोड़ा सा, मतलब उधर से बहुत ज़्यादा लाइट आती है, वो देखिए बादल छाए हुए हैं। तो मेरा गेहूँ ना बर्बाद होने पाए, और थोड़ा सा ना रेस्ट कर लूँगी, क्योंकि वीडियो भी बहुत ज़्यादा लेंथी हो जा रहा है। प्लीज़ फुल वॉच करिएगा और मेरी टेंशन को प्लीज़ समझिएगा। तो फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक।